जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं उसका एक मतलब आपको बता दूं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करना। वो लड़ाई जो कि लोगों को लगे नहीं कि लड़ाई है लेकिन जारी हो। मतलब अगर भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी व्यापक मतलब ये कहें ऑन पेपर जिसको हम एक वॉर कह सके वो नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई जा रही है। भारत में कई सारे जो मंसूबे होते हैं, जो भी मतलब भारत में कई सारी जो अराजकता की घटनाएं होती हैं, उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक ज़रूर निकल कर सामने आता है। कई सारे ऐसी विभत्सक जानकारियां भी निकल कर सामने आती हैं जिनमें कि पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जाती है। ये सब कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर में आता है। मतलब कि आप जिस देश के साथ गलत करना चाहते हैं, उस देश में अस्थिरता को बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं वो आपको करना होता है। यही प्रॉक्सी वॉर कहलाता है। लेकिन आज की डेट में आतंकवाद के साथ साथ इस प्रॉक्सी वॉर की भी शक्ल बदलती जा रही है। जहां पर गाड़ियां हाइब्रिड होती जा रही हैं, वहां पर आतंकवाद भी अब कहीं ना कहीं हाइब्रिड की शक्ल बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं का चेहराविहीन आतंकवाद और उन्हें शिक्षित करना कश्मीर में एक चुनौती है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सशस्त्र बल ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और पाकिस्तानी एजेंसियों की योजनाओं को विफल कर देंगे। सिंह ने कहा कि जो कोई भी इस फैसले से आतंकवाद का हिस्सा बनता है वो लंबे समय तक अज्ञात या गुमनाम नहीं रह पाता और उसे सज़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनका कि चेहरा नहीं होता, या फिर हम इनको हाइब्रिड आतंकवादी भी कह सकते हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों और उनके आकाओं द्वारा विशेष रूप से निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए इनका आविष्कार किया गया है और ये एक नया रणनीतिक कदम भी है। वो चाहते हैं कि पाप किया जाए लेकिन पापी का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि पापी के लिए गुमनाम रहने या पहचान छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पापी इस फैसले से आतंकवाद और भूमिगत मॉड्यूल का हिस्सा बन गए हैं वे बेनकाब हो रहे हैं। बेगुनाहों की हत्या में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा गया है और उनमें से कई को ऑपरेशन में ख़त्म भी कर दिया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवाद सभी को प्रभावित करता है और इसलिए इस पर ध्यान दिए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेना इससे सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि इस नई रणनीति का मुकाबला करने के लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से सुसज्जित है और अन्य सुरक्षा बल भी सही सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मई में और जून के पहले 2 हफ्तों में नागरिकों, ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों सहित कई लोगों की टारगेट बनाकर हत्या की गई थी। इसके बाद सशस्त्र बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर दिया। एक के बाद एक कई मुठभेड़ों में कई आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के ज़मीनी कार्यकर्ता होने के संदेह में कई युवाओं से सुरक्षा बलों ने पूछताछ करी। उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर बाद में गिरफ्तार भी। दिलबाग सिंह अनंतनाग जिले में एक समारोह में इतर बोल रहे थे। उन्होंने महिला अधिकारियों के अधीन एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जो दक्षिण कश्मीर रेंज के लिए होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीर के किशोरों को बहकाने और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए उन्हें जोड़ तोड़ करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां यहां गंदगी फैलाना चाहती हैं और युवाओं और कश्मीर के समाज को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करते हैं जिससे कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 16-17 साल के बच्चों के दिमाग से वो लोग खेलते हैं जिन्हें धर्म, संस्कृति या सामाजिक मानदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पुलिस प्रमुख ने कहा कि सोशल मीडिया ने यहाँ युवाओं के करियर को तबाह करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उनके जीवन से मृत्यु तक की यात्रा तक को शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि एक अच्छे छात्र को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी रैंक में शामिल होने के लिए बरगलाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम इन सोशल मीडिया नेटवर्क और सीमा पार और यहाँ के उनके संचालकों के बारे में जानते हैं। ऐसे नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो चीज़ें इस समय चल रही हैं वो चीज़ें काफ़ी तौर पर मतलब जिस तरीके से सामने आई हैं वो चीज़ें उस तरीके से आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर में इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो शांति की। और अगर वहाँ पर शांति नहीं फैलती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें अराजकता की तरफ जाएंगी और जब चीज़ें अराजकता की तरफ जाएंगी तो अशांति ही फैलेगी। और इस समय घाटी में शांति बनाए रखने की वाकई में बहुत ज़रूरत है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।